ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है और इस दिन प्रदोष काल के समय यदि सच्ची श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा करके व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाए तो महादेव की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। प्रिय भक्तों, यदि सच्चे मन से अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए महादेव की पूजा करके इस पौराणिक कथा को सुनते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं भी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो चलिए बड़े ही प्रसन्नचित मन से शुरू करते हैं बुध प्रदोष व्रत की यह पावन कथा। एक बार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। कुछ समय बीतने पर वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया और बुधवार के ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा। तब ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई करने के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वह अपनी पत्नी को साथ लेकर बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को जोर की प्यास लगी। तब बैलगाड़ी को रुकवाकर वह पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब वह पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है, साथ ही उसके लोटे से पानी भी पी रही है। यह देखकर उस पुरुष को क्रोध आ गया, लेकिन जैसे ही वह अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस पराये पुरुष से बात कर रही थी वह तो देखने में बिल्कुल उसी की तरह था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। वे दोनों पुरुष अब आपस में झगड़ा करने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। दो हम सकल आदमियों को देखकर अब हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम ही बताओ, तुम्हारा पति कौन है? अब वह स्त्री भी हैरान हो गई और कुछ नहीं बोल पाई। तब वह पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, हमारी रक्षा करो। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानकर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। अब मैं भविष्य में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। जिस समय वह पुरुष प्रार्थना कर रहा था वह प्रदोष काल का समय था और उसकी वह प्रार्थना महादेव ने सुन ली। प्रार्थना पूरी होते ही दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे। तो प्रिय भक्तों, इसीलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, जो कि जीवन के सभी दुखों और सभी संकटों को दूर करने वाला है। यह थी बुध प्रदोष की व्रत कथा। प्रिय भक्तों, बुध प्रदोष व्रत कथा के साथ ही बुधवार की कथा भी सभी को सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय, भोले शंकर भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंद बुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर पर एक पूजा रखी, लेकिन उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसकी बहू तो उठकर ही खाना खाने लग जाती है। ऐसे में भगवान के लिए प्रसाद तो जूठा हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपने बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे छेद था और उसने बहू को बुलाकर कहा, बहू, आज घर में पूजा है, इसीलिए तू जा और जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू भी बहुत चालाक थी। उसने यह देख लिया कि मटके में नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटके में पानी भरने चल पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो वहां उसने उस आटे की रोटियां बनाई। पास में ही आग जल रही थी। उसने उसी आग में अपनी रोटियां सेक ली। इसके बाद उसे नजदीक ही गणेश भगवान का मंदिर भी दिखाई दिया, जहां पर किसी ने भगवान गणेश के समक्ष घी का दीपक जला रखा था।
बहू ने उसी घी को अपनी रोटी में लगा लिया और खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। कुछ समय के बाद जब गांव वालों ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। फिर पंडितों और ज्योतिषियों को भी बुलाया गया। बहुत पूजा पाठ की गई, फिर भी भगवान गणेश ने अपनी नाक पर से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश को नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा, उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिया जाएगा। विधवा महिला की बहू ने भी यह बात सुनी तो वह भी कहने लगी, क्या मैं भी कोशिश करके देख सकती हूँ? उसकी बात सुनकर वहां एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बावजूद भी भगवान गणेश का क्रोध कम नहीं हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि चलो, सब लोग तो अपने अपने प्रयास करके देख चुके हैं, एक बार यह भी करके देख ले। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने कपड़े में से एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु, यह उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोगरी मारकर मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि यह औरत तो पूरी तरह पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी न मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक पर से उंगली हटा ली और जब पर्दा हटाया गया तो देखा कि भगवान गणेश जी की उंगली वापस अपनी जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बहू की जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा ने आदेश के अनुसार उस बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए गए। कहा जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को भी सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी, वैसे ही हमारी बात मानकर हम सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार प्रिय भक्तों, आज के दिन जो भी बुधवार की इस कथाओं को सुनता और दूसरों को सुनाता है, उसके घर में और उनके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख शांति और यश बना रहता है। उसके घर से अन्न के भंडारे कभी नहीं खत्म होते। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। तो प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की चालीसा और आरती का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत के, कान कुंडल नागफन के। अंग गौर श्री गंग बहाए, मुंड माल तंछार लगावे। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी। करती शूल सोहत छई भारी, करे सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेश सोहें तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम्हें जुहारी। तुरत खडानन आप पठायो, लौ निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विधि संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सभे कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। दानिन महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करें सदा ही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनाथ भेद नहीं पाई। प्रगट उदत मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीन्ही दया त करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका भीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ही परीक्षा तबे पुरारी। एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नयन पूजा च सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि शतामे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आय। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मैं आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मैं आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे न कोई। स्वामी एक है आज तुम्हारी, आई हरो अब संकट भारी। धन्य धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पावे। अस्तुत के विद करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी।
शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक। योगी अतुल ध्यान लगावे, सारन नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमो शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पावे, जो यह पाठ करे मन लाई। तापर होते शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन इच्छा कर जोई। निश्चय शिव प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नशावे। अंतवा शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास तुम्हारी। जान सकल दुख हरो हमारी, नित नेम कर प्राति ही पाठी कौरा चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग 67 है मंत्रित संवत 64 जान। अस्तु चालीसा शिव ही पूर्ण की निकल्याण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। प्रभु 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। प्रभु मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघंबर अंगे, प्रभु वाघंबर अंगे। सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरिता। प्रभु चक्र त्रिशूल धरिता, जन करता जग भरता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा करे तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसन्ते हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव।